कह रही थी काजल में मुझे चॉकलेट खानी है। सो गाइस फाइन, तेरी 5 ये अच्छी है, गोल्डन गोल्डन। ये तुझे चेंज करके देख, चल कर दोनों एक साथ। गोल्डन गोल्डन नहीं, मुझे तो ये कलर पसंद है, पता नहीं तुझे वाइट के पसंद। हाँ ये ठीक है, पर सुंदर यही लगती थी, है ना? पता नहीं, चल कोई नहीं, थोड़े दिन ये रहने देते हैं, इसको बालकनी में रख दे जा। और वो साफ करके भी आ गया रावण का मुकुट। नहीं ये देखना, अभी वो जो वॉल खाली है ना उसके ऊपर इसको लगवाने वाले हैं, उसके बाद बहुत हंसने की बात है काजल। रावण का मुकुट कितना सुंदर लग रहा है, इतना एंटीक है। अभी जब लग जाएगा ना तब दिखाती हूँ तुझे। हाँ ज़्यादा ऊपर ना लगाना, हल्का सा नहीं। हाँ इधर ठीक है काजल, देख एकदम सेंटर में है ना सोफे के। हाँ बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। सो गाइज फाइनली अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये 2 न्यू लाइट्स लगवाने के बाद ड्राइंग रूम कुछ ऐसा लग रहा है, काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। पहले वाली लाइट ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन वो दूसरी ना वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ख़राब है तो उसको चेंज कराना है, तो वैसी सेम नहीं लग पाई ना, वो सही हो पाई है। तो फिर मैंने बोला इनको चेंज ही कर दूँ, तो ये कुछ ऐसी लग रही हैं। और ये मैंने बेडरूम के लिए मंगवाया था, लेकिन फिर मैंने इसको ड्राइंग रूम में लगा दिया, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि पूरी वॉल ना ऐसे प्लेन है, तो यहाँ पे अगर ये रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी ये दोनों लाइट्स में 3 कलर्स हैं, वाइट, येलो एंड गोल्डन, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद है। काजल को बार बार वाइट पसंद है, और ये कुछ ऐसा लग रहा है पूरा ऐसे गोल्ड में। ये आपको दिख रहा है मोर पंख है, कितने ज़्यादा सुंदर बनाया है। तो ये मुझे काफ़ी एंटीक और प्रिटी लगा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ लगवा दिया। आप बताना आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे तो अच्छा लग रहा है कि इंडिया में मैं कितने एक्सपेरिमेंट्स करती थी, तो यहाँ पे भी बनता तो है, तो कुछ मैंने ऐसा कर दिया है इसको। और अब फाइनल तो आप ही बताएंगे। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें करी हैं अभी, लेकिन इससे भी काफ़ी लुक चेंज हो गया है, इसलिए मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि अब ड्राइंग रूम न्यू हो गया है गाइस, तो कुछ ऐसा लग रहा है अब। जैसे ये था ना, जैसे इस लाइट का क्या है ना, आपको मैंने पहले बताया था कि इस लाइट की वजह से इस पूरे बेडरूम की ना लुक बहुत डिफरेंट लगती है, तो मैं ऐसा ही कुछ ड्राइंग रूम में चाह रही थी, लेकिन नहीं, वो फिर कुछ सही नहीं लग रहा था, इसलिए फिर मैंने सोचा वहाँ पे प्लेन लाइट्स ही सही रहेंगी। तो पर ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में लोगों ने पूछा मुझसे, तो मुझे भी नहीं पता ये डिज़ाइन क्या है क्या नहीं, लेकिन इसकी वजह से ये रूम बहुत सुंदर लगता है। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मेरी हालत देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि ना मैं अब तक नहाई हूँ ना मैंने कुछ चेंज किया है। बस आज सुबह से हम यही थोड़े से काम कर रहे थे, जैसे कि लाइट्स लगवाना, उसके बाद ये लगवाना, और उन भैया को बार बार जाना पड़ रहा था छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए, तो फिर इसलिए पूरा दिन ही ऐसे निकल गया। और अभी ना आज वाईफाई नहीं चल रहा था। आई डोंट नो कि दुबई में भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं या नहीं। इतने सालों के बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई कि मुझे कंप्लेन करनी पड़ी कि हमारा वाईफाई नहीं आ रहा है, तो फिर वहाँ से वो लोग भी चेक करने आए, तो कुछ खास प्रॉब्लम थी नहीं। उन्होंने मुझे कहा था ऑन ऑफ करके देखो, तो वो तो हम ऑलरेडी 10 बार कर चुके थे, लेकिन पता नहीं बहुत वो क्या करके गए क्या नहीं, इंस्टेंट वाईफाई आ गया। तो बस यही था आज का पूरा दिन जो ऐसे निकल गया। और अभी मुझे काफ़ी सारे काम हैं। काजल रानी अभी गई है बाहर कुछ सामान लेने, और मैं इतना नहाऊंगी, कपड़े चेंज करूंगी, और आज मुझे एक जो मैंने आपको शरारा सेट दिखाया था ना, उसमें बनानी है कुछ वीडियोस और कुछ पिक्चर्स क्लिक करनी है। वैसे तो धूप में आपको पता है कि बहुत अच्छी पिक्चर्स क्लिक होती हैं, लेकिन धूप वूप सब चली गई है, रात हो गई है, तो बस अब मुझे टाइम लगा है कि मैं शावर लूँ। और आपको पता है साथ ही साथ इतनी चीज़ें तो करनी ही करनी है, खाना भी बनाना है, क्योंकि बाहर का खाना, कल हम गए थे यारा जुमेरा जो हमारी फेवरेट प्लेस है, बहुत ही अमेजिंग सा डे था। और साहिल डागर जी की हो गई है सोलो ट्रिप स्टार्ट। मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनके लिए। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि आज तक साहिल और मैं कभी अलग अलग ट्रिप पर नहीं गए हैं, लेकिन दुबई में आपको पता है कि मेरा बहुत आना जाना होता रहता था, लेकिन फाइनली इधर हम शिफ्ट ही हो गए। और साहिल डागर जी के व्लॉग में आपको काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। मैं उनके लिए बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिल से उनको, मतलब मेरी इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। वैसे तो
मैं और साहिल हमेशा हर जगह साथ ही जाते थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी अकेले करनी पड़ती हैं। तो अभी कुछ भी ऐसी बातें नहीं करेंगे, ना इमोशनल होंगे, उनके लिए हमें खुश होना है। और जितने लोग भी मेरा व्लॉग देखते हैं उनका ज़रूर देखना, और कल के व्लॉग में कुछ अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। वैसे मैं चाहती हूँ कि साहिल खुद से ही सब कुछ बताएं उनके व्लॉग्स में। मैंने उनको बहुत अच्छे से बोला है कि हर चीज़ दिखानी है आपको लोगों को, क्योंकि हम आपके व्लॉग के थ्रू हमें ऐसा लगेगा कि हम वहाँ पर हैं। बाकी अभी इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। और आज सुबह से हम लोगों ने कम से कम ये लगा लो, अब जब जब उनको टाइम लगाया ना, उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया है, तो हमने ब्रेकफास्ट और लंच एक ही टाइम पे किया है। और अब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मेरे माइंड में ये चल रहा है कि मैं नहाती नहीं हूँ, पहले मैं डिनर की प्रिपरेशन करती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि अभी मैं अकेली हूँ ना, तो मुझे हो रहा है कि सारा काम निपटा के उसके बाद शावर लूँ। क्या कहते हो? यही कह रहे हो ना? हाँ, आधे लोगों ने बोला है कि हाँ पहले खाना बना लो। ठीक है, डन, पहले खाना बनाते हैं। तो अभी कुछ बर्तन भी हैं जो क्लीन करने हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी ना, मैंने और काजू ने ड्यूटीज़ बनाई हुई हैं कि खाना मैं बनाऊंगी तो बर्तन वो क्लीन कर देगी, तो हम दोनों ना ऐसे मैनेज कर लेते हैं। लेकिन आज सुबह से हम लोगों ने क्या किया है, बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है, तो ये थोड़े से इकट्ठे हो गए। अदरवाइज वो ना जैसी कोई एक बर्तन यूज़ करती है बेचारी, तभी के तभी वॉश कर देती है, तो ये चीज़ मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं साथ साथ ही बात भी करती रहूंगी और खाना भी बनाती रहूंगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि काजल के लिए और खुद के लिए मैं बनाती हूँ सिंपल से दाल राइस, क्योंकि रात को हमें हैवी नहीं खाना है। तो हमारे पास ये ना, ये वाली जो मसूर की दाल होती है, सारी दालों के नाम हमें समझ में आ चुके हैं। पहले बड़ी कंफ्यूजन होती थी, पहले हम कहते थे येलो दाल, ऑरेंज वाली दाल, लेकिन ये है मसूर की दाल। तो ये बनाऊंगी क्योंकि काजल को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है और साहिल को भी बहुत पसंद है। तो बस अभी यही बनाऊंगी, कुछ हैवी नहीं बनाऊंगी। और कुछ राइस, तो सबसे पहले मैं राइस भिगो देती हूँ, मतलब थोड़ी थोड़ी ऐसे प्रिपरेशन कर लूंगी ना, फिर जल्दी सब कुछ बनेगा। मेरे और काजल के लिए ना इतना इतना कप में ये पूरा नहीं भरती मैं, इसको हाफ बनाती हूँ, जिससे कि हम दोनों के लायक ही राइस बनते हैं। और मैं लेके आई हूँ ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट। बस मैं कहती हूँ मुझे बासमती राइस चाहिए जो बहुत ऐसे बड़ा बड़ा बने, तो कम ही बनाऊंगी, क्योंकि फिर ना बाद में रख के ना खाए नहीं जाते। गाइज मैंने राइस भी भिगो दिए हैं, दाल भी अपनी धो के भिगो दिए है, और अब इसके बाद मैं करने वाली हूँ तड़के का जो सामान है वो रेडी। तो मुझे चाहिए ये नाइफ, बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक अनियन, एक टमेटो और एक तीन ग्रीन चिली, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी मेरे को मसूर की दाल बनानी है। कोई मसाले ऐड नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, बस जिंजर गार्लिक का जो मैंने पेस्ट लाया हुआ है ना वो ऐड करूँगी, और बस फिर मेरी दाल रेडी हो जाएगी। उसके बाद ही नहाऊंगी। और हाँ गाइस, जैसे कि थोड़ा सा तो बता ही देती हूँ, साहिल और मैंने ना बहुत पहले डिसाइड किया था। आपको तो पता ही है कि साहिल कितने एक्साइटेड होते थे ये बोलकर कि मैं शोना को सोलो ट्रिप पे जाने देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी बाहर नहीं निकली थी घर से, अकेले तो कभी भी नहीं। मैं कह रही हूँ जब से मैं पैदा हुई थी और अब तक मैं कभी अकेले कहीं ट्रैवल नहीं कर सकती थी। तो मैंने अपने पहले भी व्लॉग में इतनी बार आपको बताया कि साहिल हमेशा ये चाहते थे कि मैं बाहर निकलूं, अकेले कुछ सीखूं, और आज आपके सामने हूं कि मैं अकेले रहना सीख गई हूं। लेकिन हाँ, ये जो मेरा टाइम पीरियड था ना, इसमें मैं काफ़ी रोई, हंसी, क्योंकि मैं साहिल के बिना बिल्कुल भी कभी अकेले नहीं रही हूँ, और ना ही मम्मा पापा के बिना। तो मेरा, आप लोगों को पता ही है, इतने सालों तक आप लोगों ने मेरे व्लॉग देखे हैं, तो मेरी कैसी लाइफ की जर्नी रही है आप सब के सामने है। अटक गई थी।
तो अभी क्या था ना, मैंने और साहिल ने, ये बातें छोड़ो, अभी मैंने और साहिल ने ना बहुत पहले ऐसे डिसाइड किया था कि साहिल का ही प्लान था कि एक बार ना लाइफ में सबको सोलो ट्रिप करनी चाहिए जहाँ वो चाहता है। देखो जी, मैं दुबई, मेरी तो खैर सोलो ट्रिप काउंट होगी ही नहीं, क्योंकि मैं पहले भी काजू के साथ आई थी, अभी भी मैं काजू के साथ हूँ, और बीच में जो मैं ट्रैवल करती थी अकेले प्रमोशंस के लिए, वो भी मैं दुबई आती थी। तो दुबई का तो चलो मेरे को ऐसा था कि यहाँ सबसे ऐसे सेफेस्ट ये कंट्री है। और ये अनियन में से क्या निकल रहा है गाइस, वाइट वाइट, बात करते करते कुछ अजीब सा ही निकला है इसमें से। मैं सोचूं ये कहाँ पानी टपक रहा है, पर नहीं, खराब तो नहीं है। हाँ, तो दुबई तो देखो कोई भी लड़की आ जाए, मैं गारंटी देती हूँ कि यहाँ सब कुछ सेफ है। लेकिन अगर मुझे ऑप्शन, साहिल ने मुझे कम से कम 20 ऑप्शंस दिए थे कि मैं सोलो ट्रिप चाहता हूँ आपकी, कि आप करके दिखाओ, लेकिन दूसरी कंट्रीज का सुनते ही मुझे कुछ हो जाता था। और अभी जैसे साहिल का एक काम भी है और साथ साथ उनको सोलो ट्रिप भी करनी है, तो मैंने कहा इस जर्नी को ना बहुत ही मेमोरेबल बनाना है, क्योंकि लाइफ में हर कोई चाहता है एक बार सोलो ट्रैवल करना और एक्सपीरियंस लेना। और जब साहिल का सब कुछ हो रहा था ना, तो वो कहते हैं मेरा दिल धक धक हो रहा है, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इंजॉय कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा आपके बिना। तो मैंने कहा देखो कि यही देखना है मेन, कि कैसा एक्सपीरियंस जाता है। और आप ज़रूर इनके व्लॉग करना, जितनी भी नई नई जगह पे आप जाओगे ना, हम आपके व्लॉग्स के थ्रू उनको देखेंगे और आप हमें बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो बड़ी मुश्किल से साहिल डागर जी को कन्विंस किया गया, और बस गाइज मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो और मैं ना कभी भी ऐसे, जैसे सब बड़े बड़े हो, जैसे एज बढ़ती रहती है तो लोगों में बहुत ऐसे मेच्योर हो जाते हैं या कुछ, तो मैं और साहिल ना कभी वो वाली फील नहीं लेना चाहते, हम बच्चों की तरह ही रहते हैं। और अभी भी नेचर मेरा अब जाके थोड़ा चेंज हुआ है, तब से मैं अकेले रहने लग गई हूँ। बाकी तो आपने मेरे व्लॉग्स में देखा ही है कि मैं कितनी खुराफाती और कितनी शरारती हूँ साहिल के साथ, लेकिन उन्हीं के साथ, उनके बिना तो मैं बड़ी ऐसे शांत और डिफरेंट ही लगती हूँ। तभी शायद व्लॉग्स में ना आप लोगों को वो वाली शिल्पा मिस लगती थी, मतलब कहते थे ना कि हम पुरानी दी को मिस कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इसीलिए होता था क्योंकि मैं शायद साहिल के बिना ना वैसे नहीं रह पाती जैसे मैं उनके साथ रहती हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, लेकिन अभी फाइनली धीरे धीरे मैं ट्रैक पे आ रही हूँ, क्योंकि अब जैसे जैसे, अब साहिल के लिए बहुत हैप्पी हूँ कि उनकी ये ट्रिप है। उस ट्रिप के बाद जब वो इधर आएंगे और हम लोग साथ में व्लॉग स्टार्ट करेंगे, तो फिर से आप लोगों को उतना ही मज़ा आएगा। तो बस यही हमारी प्लानिंग है। मैंने सोचा क्यों ना ये खाना पकाते पकाते मैं आप लोगों को भी थोड़ा पका दूँ, थोड़ा नहीं ज़्यादा पका दिया। तो बातें कम करेंगे, पहले दाल राइस बनाएंगे, उसके बाद आपको सब कुछ बताऊँगी। सब कुछ तो बता ही दिया है, जो भी रह जाएगा वो भी बता दूंगी। खाना बनाते बनाते काजल ने एक मुझे सरप्राइज दिया, बहुत ही टेस्टी चॉकलेट्स काजल रानी ने मंगवाई है। इस पे लिखा हुआ है हेलो काजल मनवीर चौधरी, वेरी नाइस काजू, वेरी नाइस। ये यहाँ की दुबई की सबसे बेस्ट वन चॉकलेट है जिसका नेम है दाइमा। दाइमा हम तो इसे दाइमा पढ़ेंगे। और मतलब बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर है, जैसे कि मिल्क ये देख ली मैंने, जैसे कि ये है मिल्क चॉकलेट, ये है मिल्क चॉकलेट सॉल्टेड कैरेमल एंड पीनट। सबके ये ना फ्लेवर बहुत अलग अलग हैं। ये भी कैरेमल, ये बकलावा, मैं सिर्फ ये वाला नाम पढ़ रही हूँ। और ये एक कौन सी है, ये कुनाफा। काजल ये खोल के दिखा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। खाने का ही दिल नहीं करता जब ऐसे पैकिंग में आती है, लेकिन इनकी पैकिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ही परफेक्ट सी चॉकलेट आई है, अब खाएंगे। बहुत दिन से कह रही थी काजल मैं, मुझे चॉकलेट खानी है बहुत दिन से। खाऊंगे काजल, मैं इसने कहा चूज करनी है शिल्पा तुझे और मुझे, तो मैंने तो अपनी ये वाली चूज कर ली है, बाकी तू खा लेना, बाकी छोड़ी क्या डब्बे छोड़े हैं। सो गाइस फाइनली यहाँ पे दाल बन गई है और वहाँ राइस बनने वाले हैं। उसके बाद हम डिनर करेंगे। और अभी हमने ना चॉकलेट खा ली बीच में, तो सारी भूख ही मर गई है, पर मैंने बना के रख दिया है। और काजल रानी भी आ ही गई है घर पे, तो बस उसके बाद दोनों को साथ में डिनर करना है। इधर बैठी है, वेट ही कर रही है। कैसा लगा? तू मना कर रही थी ना, तेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे देखे था। अजीब लग रहा है। फिर तू मेरा मन ऐसे कर रही है। सारा इंटीरियर बेज, बहुत सॉफ्ट एस्थेटिक, और ये चटक एकदम।
काजल ये गोल्डन इफेक्ट दे रहा है। चल कमेंट आएंगे ना, उससे पता लग जाएगा कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं। गाइज मैंने गाइज को मैंने बहुत अच्छे से दिखा दिया है। लगवा लेते हैं इसके बाद। इतना इतना अजीब लगता। वहां देख पूरी वॉल ऐसे ऐसे देखोगे ना, बहुत बड़ी वॉल पे इतना सा कुछ लगा दिया। वो तुझे इतना सा दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस नहीं। और कोई इतनी बड़ी चीज थोड़ी है, उसको निकाल के कहीं भी लगा सकते हैं। पर जैसे इन दोनों लाइटों के साथ में उसको देख रही हूँ ना, तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। और काजल मेरे से ज्यादा अच्छी डेकोरेशन कर सकती है तू? नहीं नहीं ये खुद ही जवाब क्योंकि मुझे पता है ना। राइस भी बन गए। ओहो बहुत देर से बने रखे हैं ना। और दाल भी। हमने ना ये खा के भी देखी, बहुत टेस्टी थी। क्योंकि ये इसमें बकलावा की फिलिंग है, तो ये बस ऊपर से चॉकलेट है, तो काफ़ी अच्छी लगी खाने में। और अभी बस काजल रानी का वेट है, वो आ जाए। भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। और नहाने का मेरा कोई अभी प्लान नहीं है, पर मैं नहा कर सोऊंगी, ये तो पक्की बात है। तो पता नहीं कह कर गई थी कि मैं अभी 5 मिनट में आ रही हूँ, अब तक तो आई नहीं। तेरी 5 मिनट हुई नहीं काजू, मैं व्लॉग कर रही हूँ। सुन लिया गाइस कैसे झूठ बोल के गई है, देख लो। बहुत ही झूठी लड़की। नहीं जाना मुझे दूसरे में, मैं इसी को करूंगी, मुझे इसी की आदत है। पर तूने कितना झूठ बोला। चुप कर जा। गाइस एकदम से ना कुछ तबीयत खराब हो गई है, तो दवाई खानी पड़ रही है। और बहुत तेज पैरों में, सर में और अजीब सा हो रहा है, दर्द हो रहा है। बहुत ही डार्कनेस आ रही है। बस काजू मेरे व्लॉग का एंड कर दे। अपना नहीं मेरा करती है अच्छे से। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बस बाय।